चलावे है, ये चपल नयन बनवारी। नैनों के तीर चलावे है, ये चपल नयन बनवारी। ये चपल नयन बनवारी, राधा वल्लभ कृष्ण मुरारी। ये चपल नयन बनवारी, राधा वल्लभ कृष्ण मुरारी। नैनों के ये हो नैनों के तीर चलावे है, ये चपल नयन बनवारी। नैनों के तीर चलावे है, ये चपल नयन बनवारी। आँखें की कजरारी, सिर पे चोट करे अति भारी। आँखें की कजरारी, सिर चोट करे अति भारी। हुए घायल ये करे जावे है, ये चपल नयन बनवारी। ओए घायल ये कर जावे है, ये चपल नयन बनवारी। बोलिए रास बिहारी भगवान की। श्री सुखदेव जी सावधान करते हैं राजन। भगवान कन्हैया ने गोपियों के साथ महाराज किया। जितनी गोपी उतने ही भगवान कृष्ण ने रूप बनाए। हर गोपी के साथ भगवान ने नृत्य किया है। अच्छा, भगवान ने ये महाराज की लीला क्यों की है? केवल कामदेव पर विजय प्राप्त करने के लिए। कामदेव को ये बताया है भगवान ने कि हमारे ऊपर तुम्हारा कोई असर नहीं हो सकता है। त्रिभुवन सुंदर भगवान, गोपियां, फिर भी कामदेव का एक भी बाण काम नहीं किया। इसीलिए भगवान को कहते हैं योगीराज। भगवान की महारास लीला जो है ये रास पंचाध्याय से बोलते हैं। कहते हैं ये भागवत का प्राण है। इसमें जीव और ब्रह्म का मिलन है। ये कोई साधारण कथा नहीं है महाराज की। जीव और परमात्मा का मिलन है। बोलिए रास बिहारी भगवान की। इधर महाराज कंस बड़े उदास हैं बंधुओं। एक दिन क्या हुआ, देवर्षि नारद पुनः बीणा बजाते हुए चले। नारायण हरि नारायण हरि। भोजराज कंस ने जैसे ही देखा है, सुंदर आसन डाला, देवर्षि नारद को बैठाला। क्या बात है कंसराज, कुछ समय पहले मैं आया था तो आपका चेहरा खिल रहा था, अब तो दिन दिन उदास हो रहा है। बोले महाराज मैं क्या बताऊं, मैंने जितना जितना इलाज कराया बीमारी बढ़ती चली गई। अब एक समस्या है भगवान, क्या अभी वो कन्हैया बलराम मरे नहीं है।
देवर्षि नारद कहने लगे तो घबरा क्यों रहे हो? एक उपाय करो कंसराज। क्या? आप अपने आप धनुष यज्ञ रचाओ और कन्हैया बलराम को धोखा देकर के मथुरा में बुला लो, फिर तुम्हारी मर्जी है, जैसे मारना चाहो वैसे मार देना। पुनः कंस की बुद्धि को बदल दिया है। आज पत्र लिखा है कंसराज ने और अक्रूर जी को बुलाया और कहा ये पत्र लेकर के जाओ, कन्हैया बलराम को लेकर के मथुरा में आओ। अक्रूर जी ने मन ही मन में सोचा, रे पापी कंस, हमारे जाने की देरी है, फिर तेरे मौत की देरी नहीं है। ध्यान रखना, यमुना को पार करते हुए अक्रूर जी मथुरा जैसे ही वृंदावन में पहुंचे और नंद बाबा से जाकर मिले हैं। दोनों भाई जब मिले हैं और बताओ कैसे हाल है? सब ठीक है। कंस के अत्याचारों से हम बड़े परेशान हैं और आए तो हैं लेकिन तुम्हारे भले के लिए नहीं आए। क्यों? अरे शिव तेरस को मामा कंस ने और मेला रे लगवाया। अरे शिव तेरस को मामा कंस ने मेला लगवाया और नौता दो भिजवाई कृष्ण बलराम को बुलवायो। अरे नौता दो भिजवाई कृष्ण बलराम को बुलवायो। अरे नौता दो भिजवाई कृष्ण बलराम को बुलवायो। अरे भवगी गौ बाबा को हियो। अरे भवगी गौ बाबा को हियो। श्री माधव की आधी रात जन्म हरि आठी को श्री माधव की आधी रात जन्म हरि आठे को लियो। श्री माधव की आधी रात जन्म हरि आठे को लियो। अरे पड़ी जगियद भर मेरे नैया हो और राम भजन विनयो सुनील तेरी जमा डोल नैया। अरे राम भजन मेरे सज्जनों, सारा हाल बताया है अक्रूर जी ने। अरे कन्हैया बलराम को धोखा देकर मरवाने के लिए बुलाया है। नंद बाबा रोने लगे, अरे पापी कंस, ना जाने मेरे कन्हैया के पीछे क्यों पड़ा रहता है रे दुष्ट। मेरे बंधुओं, नंद ने सोचा मन में, मैं कृष्ण को बिल्कुल नहीं जाने देंगे। ध्यान देना, इधर कन्हैया गाय चरा के वापस आए, चाचा अक्रूर के चरण बंदन किए और पूछने लगे, चाचा और बताओ सब ठीक है मथुरा में? अक्रूर जी कहने लगे, कन्हैया क्या बताएं, कंस के अत्याचारों से हम लोग बड़े परेशान हैं। कंस अगर आम से बबूल कहता है ना तो हमें भी बबूल ही कहना पड़ता है। इसलिए चलो ना मेरे गोविंद और कंस का उद्धार करो चल के। हाँ, उसी समय भगवान कन्हैया ने कहा ठीक है, परंतु भगवान जानते हैं ब्रजवासी हमें बहुत प्रेम करते हैं। यदि मैंने इनसे कह दिया कि मैं जाकर लौट के नहीं आऊंगा तो ये ब्रजवासी मर जाएंगे। भगवान कन्हैया 3 बार अपने जीवन में रोए, 3 बार। एक बार वृंदावन छोड़ा तब, एक बार सरसैया पर जब पितामह भीष्म सो रहे थे, सैया पर पड़े थे, तब भगवान मिलने गए तब रोए, और एक बार द्वारिका में सुदामा मित्र से जब मिले बहुत रोए। भगवान समझ गए
एक ग्वाला आया, उदास देखा भगवान को। क्या बात है लाला, उदास का? कन्हैया बोले कछु ना है। अच्छा ये बताओ, जीवन में कभी हम लोगों को अलग होना पड़े तो तुम रह लोगे? सो ग्वाल ने कहा, कृष्ण सब कहना, परंतु यही बात मत कहना, तुम्हारे बिना नहीं रह सकते। भगवान समझ गए ये जब सुनना पसंद नहीं कर रहे हैं तो जब हम जाएंगे तब इनकी क्या दशा होगी। परंतु भगवान ने सोचा मामा का उद्धार तो करना ही है। आज मैया यशोदा रात में नींद नहीं आई, पलंग से खड़े होकर कोने में बैठी बैठी रो रही। भगवान ने जब देखा तो बोले, माँ तुम काहे को रो रही हो? यशोदा बोली, कन्हैया मैं तो जान रही तू मेरो बालक है, पर मोह तो आज पता चली है तू मेरो लाला ना है, तू तो देवकी और वसुदेव को लाला है। आहा, उसी समय हाँ ध्यान देंगे, 211 रुपए हमारे महाराज जी जो हैं श्री अमर सिंह दास महाराज जी हमारे सम्मान कर रहे हैं। तो हम तो संत भगवानों से आशीर्वाद की कामना करेंगे, आपकी बेटी हमें आशीर्वाद दे। बोल गोविंद भगवान की। यशोदा मैया ने जब कहा, लाला तू राजा बन जाए तो मुझे बड़ी प्रसन्नता है। मैंने सुना था तू राजा बनेगा। जब बहुत छोटा था तब मुझे एक संत ने बताया था तेरा पुत्र राजा बनेगा। माँ अच्छी बात है तुम राजा बनो, लेकिन राजा लोगों को अपने दरबार में पहरेदारों की जरूरत होती है। इसलिए कन्हैया जब तू राजा बन जाए तो अपने बूढ़े बाबा और जब मैया को पहरेदार के रूप में रख लेना। गोविंद मेरे बंधुओं कन्हैया रोने लगे, माँ तेरे से मैं कभी मुक्त नहीं हो पाऊंगा। माँ की ममता बड़ी विलक्षण होती है। माँ रो नहीं, तुमने तो मुझे बहुत दुलार किया है, तुम धन्य हो माँ, तुम्हारी याद तो मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। भगवान कन्हैया ने यशोदा को समझाया। सुबह होते तैयार हुए, माखन मिश्री खिलाई, भगवान को तैयार किया। और जब कन्हैया जाने लगे, इधर नंद बाबा और ग्वालवाल पहले ही मथुरा चले कृष्ण की सुरक्षा में। जैसे ही भगवान आगे बढ़े हैं, अक्रूर चाचा के साथ रथ में बैठकर ब्रज की सखियां जो है राधा ललिता विशाखा अंगारी घेरली रथ की, बूढ़ी सी मैया यशोदा जो है एकदम भागती हुई गई, लड़खड़ाती हुई, अरे भैया अक्रूर थोड़ा रथ को खड़ा कर लो, एक बार मैं कन्हैया का मुखड़ा और निहार लूं। कन्हैया मुझे मुख दिखाते जाओ। अरे लौट करके कब आओगे गोविंद, तुम्हारे बिना मैं नहीं रहूंगी। भगवान ने दौड़कर यशोदा को अंक में भरा और नाना भांति विलाप किया, माँ चिंता न करो परसों आऊंगा। वादा कर भगवान आगे चले। सखियां बोली, तुमने ये कैसे निर्णय ले लिया कि मैं तुम्हें जाने दूंगी? तुम्हारे बिना ये शरीर यहाँ रहेगा पर प्राण तो आपके साथ में ही जाएंगे। गोविंद आपके बिना मैं नहीं रह सकती। श्याम मेरे ऊपर से रथ निकाल के ले जाओ। क्या इसीलिए आपने प्रेम किया था? जो मैं सो जानती प्रीति करे दुख हो, नगर ढिंढोरा पीटती सो प्रीति न करियो कोई। अरे कन्हैया तुम बड़े छलिया हो, प्रेम करके मझधार छोड़ के जा रहे हो। गोविंद तुम्हारे बिना मैं नहीं रह सकूंगी। आगे बढ़े भगवान ने रथ से उतर के सभी सखियों को सांत्वना दी है। और बंधुओं ध्यान रहे, गोपियां समझ गई और बोली, श्याम मैं तुम्हारी सच्ची प्रेमिका है। सच्चा प्रेमी वही होता है जो प्रेमी के मार्ग में रोड़ा ना बने। जहां भी जाओ बिहारी सुखी रहियो वहां, लेकिन हम गोपियों को कभी भूलना नहीं। श्याम बहुत जल्दी लौट के आना। आगे रथ बढ़ा, जब तक भगवान दिखाई दिए और जब नहीं दिखाई दिए तो गोपी को कस आ गया और गिरने लगी और बोली, हे ब्रह्मा
अभी मुझे मारना नहीं, और यदि मैं मर भी जाऊं तो कागा सब तन खाइयो, मेरो चोंगे चोंगे खाइयो मांस, दोने नामत खाइयो, मोए श्याम दरस की आस। सारा ब्रज सूना रह गया, गोपियां रोती बिलखती रह गई। भगवान मथुरा पहुंचे हैं, और मेरे श्रोता बंधुओं ध्यान रखना, भगवान ने देखी मथुरा नगरी बहुत सुंदर है। बलराम से बोले भैया चलो ना मथुरा नगरी देखेंगे। आगे बढ़े हैं, क्या देखा, कंस का धोबी आ रहा है, शराब पिए मस्त, सर पे पुटरिया रखे हैं। अच्छा ग्वाल वाल जो थे ना, नन्हे मुन्ने छोटे छोटे रहे, भगवान भी 11 वर्ष 56 दिन के हैं। आगे बढ़े हैं तो धोबी से कहा भैया हम लोग कंस मामा के मेहमान हैं और वस्त्र थोड़े कम है, ऐसे करो थोड़ी कृपा करो, एक वस्त्र दे तो हम सब जो है मेहमानी करके कल तुम्हें वापस दे देंगे। धोबी शराब पिए मस्त था, नाराज हो गया, अब शब्द कहने लगा। सो भगवान आगे बढ़े और धोबी के गाल में तार से तमाचा दिया, धोबी का उद्धार। भगवान ने कही भैया पहले सब धोबी डार डार पुटरियां भागी। अब भैया ऊपर के नीचे नीचे बड़े बड़े राजा के वस्त्र ढीले ढाले, कहाँ छोटे छोटे बच्चे, अब पूरी रोड साफ करते हुए जा रहे हैं। और ये धोबी कौन था, जिसने त्रेता में माता सीता को वनवास कराया था, ये गर्ग शयता में प्रमाण है। आगे बढ़े भगवान, दर्जी से भेंट भई। भगवान ने दर्जी से अपने वस्त्रों को फिटिंग कराया और दर्जी का भी उद्धार किया भगवान ने। माली से माला पहनी, माली को भी दर्शन दिया। अब भगवान आगे जा रहे, क्या देखा है, एक कंस की दासी आ रही, 3 जगह से टेढ़ी, नाव है कुबिजा कुबिड़ी। भगवान ने जैसे ही देखो सो बोले मृगनैनी सुखवेनी सुंदरी, हे सुंदरी कहाँ जा रही हो। कुबिजा को ऐसा लगा कि आज मेरा तो किसी अपमान तो हमेशा हुआ, लेकिन आज जैसा अपमान हमने कभी नहीं देखा। अब कोई कुरूप हो और बातें तुम कहा हाँ तुम तो बहुत ही सुंदर हो, तो उसको तो ऐसा लगेगा कि हमारे गाल पे ही पड़ रहा है सीधा। कुबिजा बोली तुम्हारे जैसा अपमान मेरा आज के पहले किसी और ने नहीं किया। तुम्हें मैं सुंदर दिख रही हूँ, मैं कुबड़ी हूँ, लोग मुझे देखना पसंद नहीं करते हैं, मैं गलियों में छुप छुप के निकल के जाती हूँ, कंस की दासी हूँ, तिलक करवे जा रही, और तुमने मेरा अपमान किया। भगवान बोले सुनो, मैं तो केवल अंदर के गुण देखते हैं, तुम सुंदर हो, हाँ मैं किसी की सूरत नहीं देखते हैं, मैं गुण देखते हैं, और तुम अंदर बहुत सुंदर हो और सुंदर हो, देखो अभी। उसी समय भगवान ने क्या किया, अच्छा हमारे तिलक करियो। कुबिजा बोली बिल्कुल। चंदन को कटोरा लेके तिलक करे वे चली। अब उजग उजग रह जाती पर पहुंच ना रही। उसी समय धरो पांव पे पांव, हाथ से थोड़ी रह गई। अरे धरो पांव पे पांव, हाथ से थोड़ी गई। और चौका एक कसीदी कुबिजा कर दीनी, अरे तो चौका एक कसीदी कुबिजा कर दीनी, अरे चौका एक ही हरी दिया, और हरी को झटका लगो कुबिजा पटुका कहियो। अरे हरी को झटका लगो कुबिजा पटुका कहियो, अरे हरि को झटका लगो कुबिजा
पटुका गईलियो अरे घेरी जन मार्ग में लियो हे हो श्री भादो की आधी रात जन्म हरि आठी को लियो श्री भादो की आधी रात जन्म हरि आठे को दियो श्री भादो की आधी रात जन्म हरि